हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिकल अप्रोच, जो सोशल वर्क की रेडिकल अप्रोच है उसके बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट थर्ड सोशल वर्क की जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसका यूनिट थर्ड में है। और ये रेडिकल अप्रोच इन सोशल केस वर्क के नाम से दे रखा है। अप्रोचेस ऑफ सोशल केस वर्क जो सब टॉपिक है उसके अंदर में जो लास्ट टॉपिक है रेडिकल अप्रोच वो है। तो बेसिकली जो रेडिकल अप्रोच है ये एक तरीका है सोशल प्रॉब्लम्स को देखने का, है ना। तो एक रेडिकल अप्रोच एक वे ऑफ लुकिंग एट द सोशल प्रॉब्लम्स इन द रेडिकल वे। सो पहले समझ लेते हैं कि रेडिकल अप्रोच है क्या, मतलब क्या सोचता है ये। तो रेडिकल सोशल वर्क डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, एंटी कॉलोनियल एंड एंटी रेसिस्ट आइडियोलॉजीज। तो ये जो रेडिकल सोशल वर्क की जो आइडियोलॉजी है ये कहाँ से आई? मार्क्सिस्ट अप्रोच से, फेमिनिस्ट अप्रोच से, एंटी कॉलोनियल और एंटी रेसिस्ट जो आइडियोलॉजीज है वहाँ से इसके आई। तो रेडिकल होना नाम से समझ में आना चाहिए कि इट इज़ अबाउट रेडिकलिज्म। ओके, सो सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट सी इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम एज ए रिजल्ट ऑफ माल एडजस्टमेंट। तो हम जो सोशल वर्कर्स हैं वो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स, जो क्लाइंट हमारे पास आता है प्रॉब्लम लेके, इंडिविजुअल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम या कम्युनिटी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, तो हम उसको एज ए माल एडजस्टमेंट देखते हैं ना, कि कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, सोसाइटी या समाज के साथ में उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ इंडिविजुअल में या उस फैमिली में या उस कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है। लेकिन ये जो रेडिकल अप्रोच है ये उसको मैल एडजस्टमेंट का रिजल्ट नहीं बताता, यानी कि उसको एक मैल एडजस्टमेंट के तौर पे नहीं देखता है उस प्रॉब्लम को, बट एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्लॉइटेटिव सोशल स्ट्रक्चर। तो ये जो प्रॉब्लम है जो इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी में हो रही है, उसको ये रेडिकल अप्रोच जो है वो क्या देखता है? एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्लॉइटेटिव सोशल स्ट्रक्चर। तो वो जो सोशल स्ट्रक्चर है उस उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी में, है ना। तो ये सोशल स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, और ये सोशल स्ट्रक्चर कैसा है? एक्सप्लॉइटेटिव है। अब एक्सप्लॉइटेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि रिच जो है वो, रिच और पुअर के बीच में इतना डिवीजन है, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में, हाई कास्ट लो कास्ट, तो इतना एक्सप्लॉइटेशन है। वुमेन और मेन के बीच में देखो तो कई सारी तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो एक सोशल स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है, पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो रेडिकलिस्ट अप्रोच उस स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा देखते। तो अकॉर्डिंग टू इट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी इज मिथ, है ना। तो सोसाइटी कुछ नहीं है, सोसाइटी इज ए मिथ, एज सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीप डिविजन्स बिटवीन रिच एंड पुअर। क्योंकि सोसाइटी क्या है? सोसाइटी के अंदर डीप डिवीजन है, रिच और पुअर के बीच में, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स के बीच में, हाई कास्ट एंड लो कास्ट के बीच में, वुमेन एंड मैन के बीच में। तो ये डिफरेंस की वजह से वो सोसाइटी नहीं है, एक पूरी सोसाइटी, एक यानी कि इक्वालिटी नहीं है, पॉवर्टी है और बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल स्ट्रक्चर में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो एज रेडिकल सोशल वर्क व्यूज प्रॉब्लम्स एज बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू द एक्सप्लॉइटेटिव सोशल स्ट्रक्चर। जैसे कि जो रेडिकल सोशल वर्क है वो इन प्रॉब्लम्स को क्या देखता है? जैसे एक्सप्लॉइटेटिव सोशल स्ट्रक्चर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ होगा? हमको ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। देयर सॉल्यूशन डिमांड्स इट्स रिप्लेसमेंट विद ए मोर जस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रक्चर। तो ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, समाज का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे इतनी सारी इनइक्वालिटी है, इतना एक्सप्लॉइटेशन है, उस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे स्ट्रक्चर से? एक जस्ट और ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रक्चर से। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन दे रहा है ये कि रेडिकलिस्ट जो सोशल वर्कर्स है वो इस तरह से सोचते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो एक जस्ट और ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रक्चर से। तो ये काफ़ी लाइक बहुत कॉन्क्रीट नहीं है, मतलब आप ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है ना। तो अचानक से आपको एक रेवोल्यूशन खड़ा करना पड़ेगा पूरे स्ट्रक्चर को बदलने के लिए। तो ये बहुत लाइक सोशल वर्क जो हमने पढ़ा है उससे बहुत अलग है, अपोजिट है पूरा। तो अब इसके क्रिटिक्स है कई सारे, तो क्रिटिक्स देख लेते हैं दो इंपॉर्टेंट। सोशल वर्क इज मेंटेनेंस प्रोफेशन, नॉट फैसिलिटेटिंग चेंजिंग। तो यहाँ क्या है कि सोशल वर्क को हमने अभी तक क्या समझा है कि मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस प्रोफेशन है कि जो भी है वो मेंटेन रहे, जैसा है वैसा समाज में, है ना। तो ये एक चेंज को फैसिलिटेट नहीं करता। तो इट फियर दैट रेडिकल सोशल वर्क इंटेंड्स टू प्रोड्यूस रिवॉल्यूशनरीज रेदर देन सोशल वर्कर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो रेडिकल सोशल वर्क है वो रेवोल्यूशनरीज बनाएगा, है ना, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज पैदा करेगा।
रेदर देन सोशल वर्कर्स। तो वो सोशल वर्कर्स पैदा नहीं करेगा। अगर इस तरह से रेडिकलिस्ट सोशल वर्क की पढ़ाई होने लगी तो एक बहुत सारे रिवॉल्यूशनरिस्ट पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरिस्ट बन जाएंगे, और वो क्या होंगे, वो सोशल वर्कर्स नहीं होंगे, वो रेवोल्यूशनरीज होंगे। दूसरा जो क्रिटिक है, द एम्फेसिस ऑन आइडियोलॉजी विल मूव स्टूडेंट्स फ्रॉम द मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। तो जो मेथड्स ऑफ सोशल वर्क हमने देखी है, माल एडजस्टमेंट है ना, तो जो फंक्शनिंग है, सोशल फंक्शनिंग, और जो सोसाइटी, और जो भी हमने अभी तक सोशल वर्क में पढ़ा, उससे अलग लेके जाएगा ना उसको, स्टूडेंट्स को उससे अलग लेके जाएगा। जो मेथड्स है वो सब वेस्ट हो जाएंगे, हम कुछ और चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के बारे में हम चीज़ें पढ़ने लगेंगे। सो विच विल रिजल्ट इन डिसलाइकिंग ऑफ सोशल वर्कर्स। तो हो सकता है अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करें तो सोशल वर्कर के बीच में एक डिसलाइक हो जाए, लोग डिसलाइक करने लगें आपस में, सोशल वर्कर खुद ही ये सब्जेक्ट पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो ये दूसरा क्रिटिक। अब लेकिन जिसका जो यूज़ है, हाउएवर द एमरजेंस ऑफ रेडिकल social work has helped in refocusing on issues like property, social justice and racism। तो ये जो सोशल वर्क है ना, जो रेडिकल सोशल वर्क है, इसने हेल्प किया है कहीं ना कहीं कि इश्यूज जो पॉवर्टी के इश्यूज है, सोशल जस्टिस के और रेसिज्म के इश्यूज है, उनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं रेडिकल सोशल वर्क के बारे में, वो यही थी। और यहाँ से जो है अब इस यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप कनेक्ट करके कर सकते हैं उस क्वेश्चन को आसानी से। ठीक है, तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।